हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, या कह सकते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन उसको। ठीक है, तो भाई ये वर्क एनर्जी पावर में लास्ट का एक टॉपिक होता है, वहाँ से इसको उठाया गया है। ठीक है, और इस लेक्चर में इसका पूरा डेरिवेशन, टेंशन, वेलोसिटी वगैरह करके फिर हम एक जनरल थियरी पे, मतलब एक तरह से जनरल रिजल्ट पे बात करेंगे। देन फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं आपके लिए, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, जिसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। मान के चलो मेरे पास ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब कौन सा सर्कुलर मोशन है? वर्टिकल। कैसे होता है? एक पत्थर को बांधो भाई, पत्थर को बांधो स्ट्रिंग में या फिर कोई भी रस्सी में, उसको ऐसे घुमा दो। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सर्कुलर मोशन होता है, जो वर्टिकल में होता है, ठीक है, इसी को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो ये डायग्राम देख सकते हो बेटा। ये मैंने क्या करा, यहाँ पे एक स्टोन को या कोई भी एक पार्टिकल को टाई कर दिया स्ट्रिंग से। उसका रेडियस या कह सकते हो लेंथ कितना बेटा? आर है। ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ठीक है, यहाँ पे v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब देखो, मान लो कुछ दूर जाने के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा? थीटा कवर करा। तो इस वाले पॉइंट पे मेरे को क्या पता करना? मेरे को टेंशन पता करना है। ठीक है, अब टेंशन कैसे निकालूंगा इस पॉइंट पे? तो जरा देखिए कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो भाई एक तो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा होगा ग्रेविटी का, जो कि है mg, वेट काम कर रहा होगा नीचे इसका। ठीक है, चलिए एक तो टेंशन लग रहा होगा स्ट्रिंग के अलोंग, तो एक तो टेंशन लग गया और एक mg लग गया। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से देखिए जरा। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया बेटा? थीटा हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। ये थीटा तो ये भी थीटा। क्या यहाँ पे mg के दो कॉम्पोनेंट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। एक तो इसके अलोंग क्या हो गया? इसके अलोंग हो गया mg कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या हो जाता है? mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाला कंपोनेंट टेंशन को बैलेंस कर रहा है, तो भाई वो है mg cos थीटा। mg cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है? टेंशन को बैलेंस कर रहा है। क्या सिर्फ इतना ही फोर्स लग रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, एक फोर्स और लगेगा। जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv² mv²/r। यानी कि जो यहाँ पे टेंशन है, आप साफ साफ देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो टेंशन है ये दो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। एक तो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को, और दूसरा mv²/r, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना जी। अच्छा यार, ये दोनों तो एक तरह से इक्विलिब्रियम में हुए, ना ये टेंशन, ना ये स्ट्रिंग टूट रहा है, ना इसको इधर लेके जा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन का जो फोर्स है वो बैलेंस करा हुआ किसको? mv²/r, mv²/r प्लस mg cos थीटा, प्लस mg cos थीटा। तो भाई यहाँ पे टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है। टेंशन का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया? mv²/r। ठीक है, mv²/r आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अरे एक मिनट, इसे हटा दे। टेंशन का फॉर्मूला आ गया mv²/r प्लस mg cos थीटा। अब देखिए ये इतना प्यारा फॉर्मूला है कि आप किसी भी जगह पे टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको वहाँ का एंगल पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो ये a पॉइंट है, ये वाला b पॉइंट है। इस b पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई देखो यहाँ से यहाँ जाने में कितना एंगल लगा? 90 डिग्री लगा ना। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी आप टेंशन निकाल सकते हो, टेंशन एट b। ठीक है, एट b पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट बी की बात करें, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 हो गया। जरा यहाँ पे 90 पुट करो तो टी बराबर क्या हो गया? mv²/r प्लस mg cos 90, mg cos 90। cos 90 जीरो होता है, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो गया। टेंशन बराबर हो गया किसके? mv²/r के। तो भाई ये इतना प्यारा फॉर्मूला है कि किसी भी, कोई सा भी एंगल दिया हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं? टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? mv²/r प्लस mg cos थीटा। ठीक है, डेरिवेशन बहुत ही इजी था। टेंशन यहाँ पे देखा हमने कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो mg लग रहा है कि mv²/r लग रहा है। mg के दो कॉम्पोनेंट लिए, mg sin थीटा और mg cos थीटा। cos थीटा वाला mv² के साथ, mv²/r के साथ मिलकर टेंशन को बैलेंस कर रहा, वहां से हमने इक्वेशन बना लिया इसका। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो ये तो हमने टेंशन देखा, इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना? हर पॉइंट पे टेंशन और मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो एक जरा एक कंडीशन आप देखो ध्यान से। मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है ना,
उसको तुम झूला झुला रहे हो भाई, ठीक है, कोई दोस्त है उसको तुम झूला झुला रहे, यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ दोस्त तुम्हारा, ये पैर नीचे कर दे रहा है, आराम से बैठा हुआ है, इसको तुम झूला झुला रहे हो। अब मान लो इतना तेज तुम्हें धक्का देना, मिनिमम वो किस वेलोसिटी से इसको धक्का दोगे कि ये पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब ऐसा सर्कुलर मोशन करवा दो, इसको ऐसा झूला झुलाओ कि दोबारा कभी बोलेगा ही नहीं है झुलाने के लिए। तो भाई ये कितना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए मेरे को, या कितना मतलब कम से कम वेलोसिटी दूं कि ये पूरा का पूरा सर्कल क्या कर ले, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, यानी पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं हम, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकालना, ठीक है, और टेंशन वगैरह सब निकालेंगे। अब देखो, जब हम सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, ठीक है, जब हम क्या करवा रहे हैं भाई, सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, जब हम सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, ठीक है, तो जरा देखो 3 पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ। एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये रहा पॉइंट सी, और ये है डी, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मेरी बात सुनो भाई, यहाँ पे अगर मैंने किसी वेलोसिटी से पार्टिकल को मैंने क्या करवाया, मोशन करवाया सर्कुलर मोशन में, ठीक है, तो भाई वो जाते 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 यहाँ पे क्या वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो तो क्या सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा, नहीं। अगर यहाँ वेलोसिटी 0 हो तो भाई वहीं पे गिर जाएगा, वो फ्री फॉल हो जाएगा, ठीक है, फ्री फॉल हो जाएगा, वहां से मोशन अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ जाएगा, यानी सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होना चाहिए, वेलोसिटी तो भाई यहाँ पे 0 नहीं होगा, मतलब v की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। हाँ, इस वाले पॉइंट पे एक चीज हो सकता है, क्या कि टेंशन 0 हो सकता है भाई, ठीक है, टेंशन 0 हो सकता है, क्योंकि फिर टेंशन अगर 0 भी गया तो कोई बात नहीं, इनर्शिया से नीचे गिर जाएगा या वेट के इफेक्ट से नीचे आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस वाले पॉइंट पर भाई टेंशन तो 0 हो सकता है, बट क्या वेलोसिटी 0 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वेलोसिटी बिल्कुल 0 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो भाई यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी मिनिमम, कितनी वेलोसिटी मिनिमम बचेगी कि पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, हमें ये निकालना है, यहाँ पे v मिनिमम निकालना है। तो भैया कैसे निकाले, कैसे निकाले, तो भाई टेंशन का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, एक तो भाई mg cos थीटा प्लस mv² r, अभी हमने निकलवाया इसको, mg cos थीटा प्लस mv²/r। अच्छा, एट पॉइंट सी पे निकाल रहे हैं, एट पॉइंट सी की बात कर रहे हैं भाई, तो एट पॉइंट सी पे टेंशन की वैल्यू तो 0 है, हाँ जी भैया बिल्कुल टेंशन तो 0 है, ठीक है। तो भाई टेंशन की वैल्यू 0 डाल दो, mg cos, अच्छा ये बताओ थीटा कितना है, तो भाई देख ले यहाँ से यहाँ तक थीटा कितना है, 180 डिग्री है ना जी, थीटा कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री लिख दो भाई, और प्लस का क्या हो गया, mv²/r। भाई दिक्कत है यहाँ की ना, वेलोसिटी भी नहीं पता हमें, वही तो निकालनी है वेलोसिटी। चलो भाई, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, क्लियर है। तो ये 0 बराबर माइनस का mg प्लस mv², सी पॉइंट की वेलोसिटी है, ठीक है, mv²/r। ये माइनस इधर आके प्लस बन गया, यानी कि mv²/r बराबर क्या हो गया, mg, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मास ने मास को मार दिया, तो भाई यहाँ की वेलोसिटी, इस सी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, अंडर रूट आर जी। तो ये यहाँ पे मेरे को सी पॉइंट की वेलोसिटी प्राप्त हो गई है, जो कि कितनी होती है, अंडर रूट आर जी होती है। ये मिनिमम वेलोसिटी तो यहाँ पे होगी, है ना, कितनी होगी, अंडर रूट आर जी, इतनी मिनिमम वेलोसिटी सी पॉइंट पे तो होगी ही होगी, तभी वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। टेंशन 0 हो सकती है पर वेलोसिटी 0 यहाँ पे नहीं होगी। चलिए, तो भाई सी वाले पॉइंट का तो हमने टेंशन भी निकाल दिया और वेलोसिटी भी निकाल दिया, दोनों निकाल दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो, अब हम सिमिलरली हम डी पॉइंट का टेंशन और वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो आइए निकाल देते हैं डी पॉइंट में। यार ध्यान से देखो, डी पॉइंट में आते आते या तो 270 हो गया होगा, ठीक है, और नहीं तो अगर मैं यहां से मेजर करूं, सिंपली अगर मैं इसको यहां से मेजर करूं तो कितना हो गया होगा, 90 हो गया होगा। तो या तो आप 270 लो या तो 90 लो, कैलकुलेशन आपका सेम ही, मतलब वैल्यू आपका सेम ही आने वाला है। तो मैं 90 लेके सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आइए जरा एट पॉइंट डी की बात कर रहे हैं, एट पॉइंट डी की बात कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, mg cos थीटा कितना हो गया, 90 ले लिया, 270 cos 270 और 90 एक ही होता है, वैल्यू मतलब सेम ही देता है, तो cos 90 प्लस क्या हो गया, प्लस mv²/r। एक दिक्कत है भाई, यहाँ की ना वेलोसिटी हमें नहीं पता, वेलोसिटी एट डी पॉइंट हमें नहीं पता, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं भाई। तो टेंशन बराबर कितना हो गया, cos 90 तो 0 हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही खत्म हो गया। तो टेंशन बराबर क्या हो गया, mv²/r। अभी टेंशन की वैल्यू निकली नहीं है, जस्ट अभी इक्वेशन हमने लिखा, वैल्यू नहीं निकाला अभी। तो वैल्यू कैसे निकाले, किसी भी तरीके से यहाँ से वेलोसिटी मिल जाती है तो भाई वैल्यू निकल जाती। तो वेलोसिटी कैसे निकाले,
उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, यहाँ की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो बराबर होगी यहाँ की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो बराबर होगी यहाँ की। तो हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट्स सी एंड डी। ठीक है, सी और डी पॉइंट पे हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखा जाए इस वाले पॉइंट पे तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, यहाँ की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी यहाँ पे टोटली काइनेटिक में। अगर मैं इसको बेस पॉइंट मान लूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सिर्फ काइनेटिक बचेगा, और यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वही कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि सिंपल सी बात है, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट बराबर है मैकेनिकल एनर्जी एट कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट। वहां पे टोटल एनर्जी कितनी है, एक तो है भाई हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है अंडर रूट आर जी है, यानी कि यहाँ पे आर जी आ गया सिंपली। ठीक है, वो अंडर रूट से स्क्वायर काट दिया, इतना तो क्लियर है ना। चलो यार करके ही बता दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाफ एम वी कितना है अंडर रूट आर जी है, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। अच्छा भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो भाई देखिए हाइट कितना ऊपर है, आर हाइट ऊपर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, एम जी एच के पे क्या लेंगे अपन, आर लेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, कितना हो जाएगा, हाफ एम, और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या, वी डी का स्क्वायर ले लिया। हमें इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करनी है, कैसे करे भाई, देखो स्क्वायर ने रूट को मार दिया, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से एम कॉमन बाहर निकाल दिया हमने, तो ये वाला एम इन एम को मार दिया। ठीक है, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे तो बचा सिर्फ हाफ आर जी, यानी कि आर जी बटे 2 बचा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ जी आर बचा है। यहाँ पे कितना बचा बेटा, जी आर बचा है। ठीक है, जी आर बचा है, और इधर क्या बचा वी डी स्क्वायर बटे 2 बचा। इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आने वाला है, ध्यान से देखो भाई, आंसर आने वाला है यहाँ पे इसका एलसीएम 2 हो गया। ठीक है, 2 + 1 3, ठीक है, तो 3 RG बटे 2 है ना, और यहाँ पे कितना आ गया, वी डी स्क्वायर बाय 2। भाई ये 2 ने 2 को मार दिया, तो यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, वेलोसिटी हो गई अंडर रूट 3 RG, यानी इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, अंडर रूट 3 RG। ठीक है, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी पता चल गया, कौन से पॉइंट की, वीडी पॉइंट की आपको वेलोसिटी पता चल गई, तो क्या टेंशन ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई टेंशन। बस आपको इसमें वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी की टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो एम वेलोसिटी, ये अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट खत्म कर दिया, तो बचा क्या, सिंपली 3 RG बचा बेटा, है ना, और नीचे में क्या है, आर है, आर ने आर को मार दिया, 3 mg आंसर आ गया, 3 mg आंसर आ गया। यानी टेंशन एट डी पॉइंट, टेंशन एट डी पॉइंट कितनी आई है, 3 mg आई है बेटा। ठीक है, यहाँ पे जो टेंशन आई है, टेंशन कितनी आई है, टेंशन यहाँ पे 3 mg आई है, 3 mg। क्लियर है, तो भाई डी पॉइंट का हमने टेंशन भी निकाल दिया और वेलोसिटी भी निकाल दिया। अच्छा, बाय सिमेट्री यहाँ पे मैं बता सकता हूँ क्या, सिमेट्री लगा करके यहाँ पे मैं एक चीज बता सकता हूँ, जितनी टेंशन यहाँ पे उतनी टेंशन यहाँ पे, बिल्कुल सही भैया। यहाँ पे टेंशन कितनी हो गई, 3 mg हो गई। अच्छा, जितनी वेलोसिटी यहाँ पे उतनी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, अंडर रूट 3 RG। तो भाई देखा जाए तो बी सी डी इन तीनों जगह का टेंशन भी निकाल दिया हमने और वेलोसिटी भी निकाल दिया भाई। ठीक है, अब सिर्फ हमारे पास कौन सा पॉइंट बच रहा है, ए पॉइंट बच रहा है। इस ए पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी निकालनी है कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल को कितना वेलोसिटी दिया जाए कि एटलीस्ट ये वर्टिकल सर्कल मोशन क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। तो बस हमें यहाँ की वेलोसिटी और टेंशन निकालनी है, उसके लिए हमें एक और स्लाइड लेना पड़ेगा। आइए ले लेते एक और स्लाइड। हाँ जी, फिर से एक सर्कल बनाते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल। ये पॉइंट है ए, इसको हमने बी माना था, इसको हमने सी माना था और इसको हमने डी माना था। चलिए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे वेलोसिटी थी अंडर रूट RG और टेंशन कितना था, यहाँ पे 0 था। टेंशन कितना था बेटा, यहाँ पे 0 था। ठीक है, वेलोसिटी था अंडर रूट RG, टेंशन 0 था। अब यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एट पॉइंट सी। अच्छा देखो भाई, यहीं से हम आर ले रहे थे और यहीं पे मतलब थीटा तो यहीं से मेजर कर रहे थे ना भाई, थीटा तो हम यहीं से मेजर कर रहे थे, तो यहीं पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो एट पॉइंट सी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0।
0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जरा टेंशन निकालते हैं। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? टेंशन का फॉर्मूला होता है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बटे r। भाई cos थीटा है ना, cos थीटा यहाँ पे तो cos 0 डिग्री हो गया, cos 0 डिग्री हो गया। अच्छा यहाँ की वेलोसिटी भी तो नहीं पता, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके जैसे पहले करे थे। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। यानी यहाँ पे टेंशन बराबर कितना हो गया? टेंशन बराबर हो गया बेटा जी mg प्लस mva का स्क्वायर बाय r। अब भाई दिक्कत इस बात की है कि वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए, ठीक है? वेलोसिटी भी निकल जाएगा। कैसे निकाले भाई वेलोसिटी? वही अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इस 2 पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे, है ना? तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट सी एंड ए, सी एंड ए। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट की कन्वर्ट हो जाएगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट। अब भाई ऊपर में तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों था, हाँ जी भैया बिल्कुल दोनों था। तो भाई यहाँ पे क्या था? एक तो mgr, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, और काइनेटिक एनर्जी कितना था बेटा? हाफ mv स्क्वायर। सीधे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये तो रूट कट गया स्क्वायर से, तो क्या आ गया? rg आ गया। चलिए भाई बराबर यहाँ पे तो सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, हाइट। हाइट यहाँ पे तो r नहीं ले सकते हैं, इस बार हाइट क्या है भाई? r प्लस आर। टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट कितनी है? r प्लस आर 2r है भाई, यहाँ पे r प्लस आर 2r है, ठीक है? तो हाइट तो आपको 2r लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ ले लेते भाई। हाइट यहाँ पे क्या आ गया? mg यहाँ पे 2r आ गया, 2r। क्लियर है भाई? हाइट r प्लस आर 2r हो जाएगा ना इनके बीच में। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ए पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे तो हाइट 0 हो गया ना बेटा, यहाँ पे तो हाइट 0 हो गया इस पॉइंट पे। 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, सारा काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी यहाँ पे होगा हाफ m इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आने वाला है। अच्छा सेम हम करने वाले हैं, क्या करें? देखो यार m कॉमन ले लिया, ठीक है? दोनों तरफ से m कॉमन लिया, m मर गया। पेपर में ऐसे मत करना भाई, तुम कॉमन निकाल लेना m, ठीक है? और फिर ये नीचे डिवाइड में जाकर के काट देगा m से। चलो अब क्या बचा? यहाँ पे 2rg बचा, 2rg, और यहाँ पे क्या बचा? rg बटे 2 बराबर क्या हो गया? va स्क्वायर बटे 2। अच्छा यहाँ पे 1 ले लिया, एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, ठीक है? 2 2 जा 4, 4rg प्लस rg बराबर va स्क्वायर बाय 2। भाई ये 2 ने 2 को मार दिया, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी निकल गई है? इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई है 4rg प्लस rg, 5rg, ठीक है? 5rg, यानी वेलोसिटी एट ए पॉइंट आ गया अंडर रूट 5rg। वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम इतना वेलोसिटी दोगे इस पॉइंट पे, तभी पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, वरना नहीं करेगा। अच्छा अगर वेलोसिटी आ गई भैया ए पॉइंट की, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है? ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई है? अंडर रूट 5rg, ठीक है? तो क्या टेंशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल भाई, इस वैल्यू को उठाओ, इस वेलोसिटी के में चिपकाओ, आपका टेंशन आ जाएगा। तो t बराबर mg प्लस m, अरे क्या हो गया? t बराबर mg प्लस m va स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 5rg लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आ गया? r आ गया। r ने r को मार दिया, तो 5mg प्लस mg कितना आ गया? टेंशन एट ए पॉइंट आ गया बेटा 6mg। टेंशन एट ए पॉइंट क्या आ गया? 6mg। तो भाई इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेटर होगा नोट कर लें, ज़्यादा फायदा करेगा, है ना? चलो तो इस पॉइंट पे जो टेंशन आया है वो कितना आया है? 6mg आया है। अब देखो जो हमने कैलकुलेट करा है उसको एक डायग्राम लेके समझने वाले हैं। आइए समझते हैं भाई। यहाँ पे देख सकते हैं 4 पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है? तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई है जल्दी बताइए? अंडर रूट 5rg। यहाँ पे टेंशन कितना है? टेंशन बेटा यहाँ पे कितना? 6mg, ठीक है? 6mg टेंशन है, 6mg टेंशन है। अच्छा जी, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई थी? इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी आई थी कितनी जल्दी बताओ? अंडर रूट 3rg, और टेंशन कितनी आई थी? 3mg, ठीक है? टेंशन कितनी आई थी? 3mg। देखो ना इस वाले पॉइंट पे कितनी आई थी भाई? 3mg आई थी, है ना? और वेलोसिटी अंडर रूट 3rg। अच्छा जी,
अगर वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी थी भाई, डी पॉइंट पे वेलोसिटी थी कितनी, अंडर रूट 3 और टेंशन कितनी थी बेटा, 3 mg टेंशन थी। अच्छा इस वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे टेंशन तो भैया 0 था बिल्कुल, पर वेलोसिटी 0 नहीं था ना, वो कितना था, अंडर रूट rg था। तो अगर ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम को अगर आप याद कर लो या समझ लिए तो अच्छी बात है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन या जो भी आप न्यूमेरिकल आने वाले हैं उसको जल्दी कर पाओगे, ठीक है। चलो बाकी याद नहीं भी करना कोई दिक्कत नहीं यार, एक दो बार पढ़ लोगे अपने आप याद हो जाएगा, या कॉन्सेप्ट तो सीख लिया कैसे कैलकुलेट करा हमने। चलो अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस पे और कुछ वेलोसिटी पे हम लेकर के यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे कि मान लो अगर वेलोसिटी इस ए पॉइंट पे लेस देन 5 gl आ गया। अच्छा एल यहाँ पे क्या लिया बेटा, आर को ना एल मान लिया यहाँ पे, ठीक है, आर को एल मान दिया, जो हमारा रेडियस था ना ये वही क्या है, एल है, ठीक है। चलिए तो अगर वेलोसिटी 5gr यानी कि 5gl से ज़्यादा हो, अच्छा यहाँ पे ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो भाई आराम से, फिर तो आराम से क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल नॉट बी जीरो एट एनी ऑफ द पॉइंट एंड बॉडी विल कंटिन्यू द सर्कुलर मोशन। अगर वेलोसिटी 5gr से या 5gl से ज़्यादा हुआ तो फिर कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं होगा, यहाँ पे भी टेंशन नहीं जीरो होगा और सर्कुलर मोशन चलते रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, बढ़िया, ठीक है। अच्छा पहला कंडीशन ये। दूसरा, अगर वेलोसिटी 5gl के बराबर हो गया यानी कि 5rg के बराबर हो गया तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एंड बॉडी विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। मतलब अगर वेलोसिटी 5gr से फेंकें पार्टिकल को तो भाई यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगा और जस्ट कंप्लीट कर लेगा। मतलब इसको इससे हल्का भी कम वेलोसिटी दी है ना तो भाई सर्कल मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, एकदम क्रिटिकल वेलोसिटी है देखा जाए तो। थर्ड, अगर वेलोसिटी 5rg से ज़्यादा है बट 2rg से ज़्यादा है बट 5rg से क्या है, कम है। अब यहाँ पे r को l ले रहे हैं तो भाई 2gl से ज़्यादा है और 5gl से क्या है बेटा, कम है, ठीक है। तब क्या करें, मतलब देखो अगर ये 2gl से ज़्यादा है, अगर 2gl से ज़्यादा है तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, हाँ पार नहीं कर पाएगा अलग बात है, पार नहीं कर पाएगा अलग बात है। तो कहाँ पे जाएगा, तो पार्टिकल विल नॉट फॉलो द सर्कुलर मोशन। पहली बात तो सर्कुलर मोशन फॉलो ही नहीं करेगा पार्टिकल। टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम जीरो समवेयर बिटवीन ए एंड समवेयर बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। भाई बी और सी देखो, बी और सी से क्या होगा बेटा, बी और सी में कहीं ना कहीं जाके टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। वेयर वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव पार्टिकल लीव द सर्कुलर पाथ फॉलो द पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, अगर 2gl से ज़्यादा हो गया वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं टेंशन आके जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जाकर के वेलोसिटी फिर कैसे पैराबोलिक पाथ से ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, नीचे फॉल कर देगा, मतलब सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। चौथा केस क्या है, अगर वेलोसिटी 2gl के बराबर है या 2rg के क्या है, बराबर है, तो क्या होगा, बोथ वेलोसिटी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम जीरो एट बी एंड पार्टिकल विल ऑसिलेट अलॉन्ग द सेमी सर्कुलर पाथ। अब भाई अगर अंडर रूट 2gl से भी कम वेलोसिटी दे रहे हो तो भाई ये तो इसी को पार नहीं कर पाएगा, वो यहीं पे कहीं ना कहीं सी पॉइंट पे जाकर के टेंशन जीरो हो जाएगा और फिर वो तुम्हारा जो पार्टिकल है यहीं पे ऐसे एसएचएम करने लगेगा, ठीक है, ऑसिलेशन करने लगेगा, यहीं पे पार्टिकल ऑसिलेट होने लगेगा। चलो पांचवा पॉइंट, अगर वेलोसिटी इससे भी कम हुआ, 2gl से भी कम हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, टेंशन विल नॉट बी जीरो एंड द पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट द ए। अब क्या होगा, अगर वेलोसिटी से भी कम हुआ तो भाई कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ए पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने कुछ वेलोसिटी देखे और कुछ उसके कंडीशंस को देखा हमने। चलो बाकी ये डायग्राम याद कर लेना, न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करेगा। तो भाई पहला ही सवाल आपके लिए लाया हूँ मैं, ठीक है, पहले आप ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, अगर आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। A pendulum bob on a 2-meter string is displaced 60 degree from the vertical and then released. What is the speed of the bob as it passes through the lowest point in its path? क्या बोल दिया, देखो मान लो ये मेरे पास बॉब है, इसको स्ट्रिंग से बांधा हूं, जो स्ट्रिंग है वो 2 मीटर लंबा है, इसको उठा करके 60 मीटर डिस्प्लेस करा मैंने ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल हम इसको ऐसे ऊपर लेके गए और ऊपर ले जाने के बाद इसको छोड़ दिया गया। तो जब छोड़ दिया गया तो जब ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे पास हो रहा होगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी आपको बतानी है,
मतलब इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी आपको क्या करना है, बताना है। लेट कर लो जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, जो भी बॉब है उसका मास कितना है, m मान लिया। तो बस अपने को ये कैलकुलेशन करनी है। कैसे करे, बड़ी मुश्किल है। तो सुनो भाई, इसको करने का एक तरीका क्या है, पहले देखो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो, क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो भी बी पे है, ठीक है, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट। अब देखो यहाँ पे तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगा, नहीं काइनेटिक तो यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो काइनेटिक जीरो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल होने वाला है। तो भाई यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जब छोड़ेंगे तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की आके काइनेटिक में बदल जाएगी इस पॉइंट पे आकर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ था वो कन्वर्ट हो जाएगा इस ए पॉइंट पे आते थे टोटली काइनेटिक एनर्जी में, है ना। चलिए बस हम कुछ ऐसी करने वाले हैं, इस बी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh वो बराबर जाएगा इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि हाफ mv² के। हमें यही निकालना है ना, हमें वेलोसिटी एट ए पॉइंट निकालना है। अब दिक्कत है भैया हाइट नहीं पता। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है भाई हाइट कैसे निकाले भाई, यही प्रॉब्लम है। निकाल सकते कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा बेसिक मैथ लगाना पड़ेगा। देखिए बेटा ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर है ना जी। अब इसका कॉम्पोनेंट ले लो, इसके लॉन्ग कॉम्पोनेंट कितना आता है 2 cos थीटा, ठीक है। तो इतना कॉम्पोनेंट कितना आ गया बेटा, ये 2 cos थीटा आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे कितना आ गया 2 cos थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, कट गया तो आंसर कितना आ गया 1। तो यहाँ से यहाँ लेकर बेटा 1 मीटर है। अब मेरे को देखो h निकालना है, तो मैं h कैसे निकालूंगा, इस पूरे हाइट में से इसको माइनस कर दूंगा, h आ जाएगा। यानी 2 मीटर में से 1 मीटर घटा दिया तो हाइट कितना आ गया 1 आ गया। एक आप जनरल फॉर्मूला बना सकते हो हाइट निकालने का, कैसे जनरल फॉर्मूला बना सकते हो, यहीं पे मान लो ये इसका रेडियस r है, ठीक है, रेडियस r है, इस पार्टिकल को थीटा एंगल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई ये जो r है इसके इधर अलॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या होगा r cos थीटा, ये जो r है इसके अलॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे आ जाएगा r cos थीटा। अब मेरे को छोटा सा यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे आएगा, r माइनस r में से r cos थीटा घटा दोगे, r माइनस r cos थीटा, r कॉमन निकल गया तो h बराबर r 1 माइनस cos थीटा। तो वैसे हाइट निकालने का जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम में, बाकी कॉन्सेप्ट सिखा दे कोई बड़ी बात नहीं, याद रहे या ना रहे, ठीक है। चलो तो भाई हाइट आ गई है 1 मीटर, मास की तो दिक्कत ही नहीं है, एम को मार दिया, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं, हाइट क्या हो गया बेटा 1 हो गया, ठीक है, हाफ va², ठीक है। ये इधर आ गया तो va बराबर कितना हो गया 10 दूनी 20 आ गया, ठीक है, va², यानी va बराबर कितना हो गया √20 मीटर पर सेकेंड, √20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी इस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी √20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए तो अगर आपको अच्छा यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है भैया, ऑप्शन में दिख रहा है तो क्या करें, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो ना, इसको सॉल्व कर लो। कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे कर सकते, कैसे 5 × 4 यानी कि 2 √5 आ गया। √5 की वैल्यू अगर आप लेके सॉल्व करोगे, √5 की वैल्यू डालोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक ये आना चाहिए 4.43 मीटर पर सेकेंड। बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना आंसर सही या नहीं है, ठीक है। चलो तो ये आंसर आ चुका है, एक तो मैच कर दिया। क्या कह रहा, फाइंड इफ, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया ए बी सी, इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। क्या कह रहा है, टेंशन एट ए ग्रेटर देन टेंशन एट बी एट ग्रेटर देन टेंशन एट सी। क्या ए वाले का टेंशन ज़्यादा होगा बी से, बी वाले का सी से होगा, यार सही लग रहा है तो ठीक है। सी का ज़्यादा होगा नहीं यार, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेंशन की वैल्यू घटती है, इतना तो पता है, हाँ ठीक है, यानी भाई ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। ए पॉइंट पे टेंशन ज़्यादा होगा, उससे कम बी पे और सबसे कम सी पे, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो तो काफ़ी इजी पीजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये नीट 2019 का सवाल है भाई, ठीक है, नीट 2019 में आया हुआ सवाल है, जरा देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अ मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड whirl इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। अच्छा, एक स्ट्रिंग से बॉब को लेकर के घुमाया जा रहा है, तो पूछ रहा है कहाँ पे वो स्ट्रिंग टूटने की चांसेस ज़्यादा है। मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, inclined at an angle 60 degree from the vertical, the mass is at highest point, the wire is horizontal। भाई पहली बात, ज़्यादा टेंशन कहाँ पे होती है, लोएस्ट पॉइंट पे होती है, हमने देखा था 6 mg होती है बेटा, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पे, द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ 1 मीटर इज टाइड
टाइड टू अ बॉडी ऑफ अ मास 0.5 kg, ठीक है, इट इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कुलर विद द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 रेडियन पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड से उसको घुमाया जा रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, ठीक है भाई, जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो उस समय टेंशन कितना होने वाला है ये निकालने वाले। तो भाई देखो टेंशन का फॉर्मूला आपको अभी पढ़ा दिया हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन बराबर कितना होता है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बटे आर, है ना, mv स्क्वायर बटे आर। अब भैया दिक्कत इस बात की है, वहां पे वेलोसिटी दिया नहीं लीनियर वाली, यहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, बस ध्यान देखो। अच्छा लोवेस्ट पॉइंट पे थीटा कितना होता है भाई 0 डिग्री होता है, हाँ या ना, ठीक है। mg यहाँ पे cos 0 डिग्री, ये तो 1 हो गया भाई, प्लस m। अच्छा वेलोसिटी v का रिलेशन होता ना ओमेगा के साथ, v बराबर आर ओमेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं v बराबर आर ओमेगा, ठीक है, v को कन्वर्ट कर दो आर ओमेगा में, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो भाई। t बराबर मास कितना है, मास कितना है 0.5, मास तो दे रखा है ना 0.5 दे रखा बेटा येरा मास, तो यहाँ पे मास डाल दो 0.5, g की वैल्यू डाल दीजिए 10, ठीक है, यहाँ पे 10 ने 10 को मार दिया, चलो प्लस मास कितना है 0.5, यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और नीचे में आर, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो टेंशन बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, प्लस 0.5 आया, यहाँ पे 0.5 आया। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, कितनी है आर की वैल्यू 1 मीटर है, तो आर की वैल्यू 1 मीटर है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर बचा, ओमेगा की वैल्यू 4 है, तो यार यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दो ना सिंपली, तो टेंशन बराबर कितना हो गया 5, ठीक है 5 और प्लस का 0.5 इंटू में 16 5 80 यानी कि 8.0, यानी कि टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर 5 प्लस 8.0 यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा 13 न्यूटन, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितने वाला 13, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ये रहा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एज शोन इन द फिगर एट पॉइंट ओ a mass is performing vertical circular motion, the average velocity of the particle is increased, then at which point will the string break, कौन से पॉइंट पे स्ट्रिंग ब्रेक होगा भाई, कौन से पॉइंट पे स्ट्रिंग होगा ब्रेक होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं, एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। dy का फॉर्मूला लगा दो, dy का फॉर्मूला कौन सा होता है भैया, डू योर सेल्फ, अपने आप करना है और इसको कमेंट करना है, ठीक है, जिसका सही आंसर होगा सबसे पहले करा होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, तो जरूर ट्राई करके आप इसका आंसर दीजिए। हाँ आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एस सी वर्मा जी से उठाया गया है, ठीक है, एस सी वर्मा बुक से उठाया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो एज पर द गिवन फिगर टू कम, अच्छा ये नीट में भी आया हुआ सवाल है, ठीक है, तो एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस इफ इनिशियल हाइट, यहाँ पे इनिशियल है और इफ अलग है बेटा, इफ इनिशियल हाइट इज 5 मीटर, तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, इस ब्लॉक को जब आएगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब करेगा, ठीक है, करेगा तो उसकी कितनी मिनिमम हाइट, कितनी मिनिमम रेडियस होना चाहिए जिससे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। अच्छा कितना हाइट ऊपर रखा गया, 5 मीटर हाइट ऊपर रखा गया। अब भाई ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ जस्ट हम फॉर्मूला लगा के कर नहीं सकते, तो भाई देखो ये जो टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगा के तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, हमने जहाँ पे जरूरत पड़ रही वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे भी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सारे फोर्सेस यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं। अब देख भाई एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, उससे क्या निकल जाएगा, तो देखो भाई पहले ये पॉइंट ले लो ए और ये पॉइंट ले लो बी, सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पॉइंट हो गया ना। चलो अगर मैं यहाँ का वेलोसिटी निकाल दूँ तो कुछ काम बन सकता हमारा। देखो भाई इस ए पॉइंट का मैकेनिकल एनर्जी सॉरी जो भी ए पॉइंट पे जितना मैकेनिकल एनर्जी है वो सब कन्वर्ट हो जाएगा बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी के। अच्छा यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा बी पॉइंट पे आते आते काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि मैकेनिक यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं क्या, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट बराबर जाएगा किसके, मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट। अब ए पॉइंट पे तो भाई जो भी मैकेनिकल एनर्जी वो पोटेंशियल ही है, काइनेटिक तो जीरो है, यहाँ पे मोशन में भी है नहीं स्टार्टिंग में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, क्लियर है, बराबर उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के बजाय यानी कि हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी का स्क्वायर। हाँ जी मास ने मास को मार दिया, अच्छा मास दिया भी नहीं था यहाँ पे, जी को 10 ले रहे, हाइट दे रखी है बेटा 5, बराबर कितना हो गया वी स्क्वायर बटे 2,
50 हो गया, 50 ये इधर मल्टीप्लाई होगा वी स्क्वायर, यानी कि वी की वैल्यू कितनी आ गई, √100 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। अब देखो लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है, मतलब हमने निकाल लिया। तो क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, सोचो, अगर वेलोसिटी दिया तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है, √5 rg, बिल्कुल सही, √5 rg होता है। तो वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, वो निकाल दिया हमने 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट का, वो होता है √5 rg, 5 rg, यही बराबर किसके है, 10 मीटर पर सेकेंड के। चलो एक काम करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसने रूट स्क्वायर ने रूट को मार दिया, तो 5 rg बराबर कितना हो गया, 100 हो गया, 5 rg बराबर 100 हो गया, ठीक है। इसको जरा कैलकुलेशन करते हैं, रेडियस वगैरह कुछ दे रखा है, अरे यार ही तो निकालनी है भाई, ठीक है। आर को यहीं पे रखो, आर को यहीं पे रखो, इधर में 100, बाकी सबको इधर फेंक दो, 5 और जी को इधर फेंक दो, 5 आ गया, जी का वैल्यू कितना ले ले, 10 ले लेते हैं, है ना बेटा। चलो कट गया, ये 2 बार में कट गया, यानी रेडियस कितना हो गया, 2 मीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे, 2 मीटर आई। काफ़ी प्यारा सवाल था, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एससी वर्मा में, ठीक है, तो ट्राई करिएगा जा करके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया विद सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।